की जनसंख्या का जो आंकड़े हैं वो क्या है, क्या इस तरीके से हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। 12th क्लास ज्योग्राफी में जो आपका आर्ट्स में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है 12th क्लास का, उसमें ये सब आंकड़े आपके चैप्टर नंबर 2 और 3 में दिए गए हैं। उन सबको मैं एक जगह एक ही साथ में बोर्ड पर लेकर आ गया हूँ और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई जगह पूछे जाते हैं, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में भी, और जो नेट जेआरएफ है वगैरह होता है उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि 12th का ज्योग्राफी के सिलेबस में सारा आता है। विश्व जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या होती क्या है? किसी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में निवासित लोगों की संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या कहा जाता है। तो विश्व की जनसंख्या देखें, विश्व को मुख्य कितने महाद्वीपों में बांटा गया है? महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीप है 7, कितने हैं? 7 महाद्वीप, और महासागर जो है वो कितने हैं? 5 हैं। ये तो सामान्य सी बात है, छोटी सी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हम तो महाद्वीपों की बात करें तो 2011 के अनुसार जो जनसंख्या रही विश्व की वो 613.71 करोड़ रही। 2013 में हम देखें तो ये जनसंख्या बढ़कर के 714 करोड़ हो गई। विश्व जनसंख्या वितरण को हम देखें तो जनसंख्या वितरण की बात करें, विश्व में जनसंख्या वितरण जो है वो असमान है, समान नहीं है। कहीं ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, कहीं कम जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व जनसंख्या वितरण को देखें तो 80% जनसंख्या जो है 20% स्थल भाग पर निवास करती है विश्व की, ठीक है, और 20% जनसंख्या जो है 80% भूभाग पर निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या का जो फैलाव है, क्योंकि पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है। कितने गोलार्ध में बांटा गया है? पृथ्वी को देखें तो 2 गोलार्ध में बांटा गया है। इसमें उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा इसको 2 भागों में बांटती है और 2 गोलार्ध में डिवाइड करती है। तो उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर स्थल भाग ज्यादा है इसलिए जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ जलीय भाग ज्यादा है, स्थल भाग कम है इसलिए जनसंख्या कम है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है एक बार बोर्ड एग्जाम में 12th में, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या व 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवासित है, ठीक है, ये ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो है एशिया। एशिया में लगभग 60.27% जनसंख्या निवास करती है विश्व की। दूसरा बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो ओशिनिया, आधा प्रतिशत यानी कि 0.53% जनसंख्या निवास करती है। कहां? ओशिनिया महाद्वीप में, ठीक है। आपकी देखिए अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है जो उसमें देखें कि सबसे अधिक जनसंख्या एशिया की, सबसे कम जनसंख्या ओशिनिया महाद्वीप की। तो सातों महाद्वीपों को देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो एशिया की जनसंख्या जो मिलती है वो मिलती है 60.27% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? एशिया में निवास करती है। अफ्रीका में देखें तो 15.41, कितनी? अफ्रीका में 15.41% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? अफ्रीका महाद्वीप में। तीसरा देखें यूरोप में 10.37, यूरोप में 10.37% जनसंख्या निवास करती है। अगला आता है नॉर्थन अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो आपकी जनसंख्या निवास करती है वो है 10.37, यहाँ यूरोप में हो गया। उत्तरी अमेरिका में 7.80% जनसंख्या, 7.80% जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में, और दक्षिणी अमेरिका में 5.34 के करीब, 5.62% जनसंख्या निवास करती है। और अंतिम आता है ओशिनिया, जो मैंने ऊपर भी लिख दिया, छठा महाद्वीप, 0.53% जनसंख्या इन महाद्वीपों में निवास करती है। एशिया में सबसे ज्यादा 60.27, अफ्रीका में 15.41, यूरोप में 10.37, उत्तरी अमेरिका में 7.80, दक्षिणी अमेरिका में 5.62, ओशिनिया में 0.53% जनसंख्या विश्व के इन 6 महाद्वीपों में निवास करती है। सातवां महाद्वीप जो है जल शून्य महाद्वीप। कौन सा? जल शून्य, जहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती, उस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिक।
महाद्वीप में जनसंख्या निवास नहीं है। जनशून्य महाद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप है। कौन सा है? अंटार्कटिक महाद्वीप है। ये सारा आप देखें तो ये विश्व जनसंख्या को आपने देखा। इसमें आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से जनसंख्या देखें तो विश्व स्तर पर सबसे अधिक जनसंख्या, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है? पहला स्थान है चीन का। इसका चीन का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लगभग 127 करोड़ जनसंख्या इसमें पाई जाती है। पहला स्थान चीन, प्रथम स्थान। दूसरा जो है वो है भारत। कितना? द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान। लगभग इसमें 127 करोड़, इसमें 121 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब देखिए इसमें जो अगला देखें तो ये तो पढ़ा आपने जनसंख्या के बारे में। अब पढ़ें जनसंख्या घनत्व के बारे में। इसके बारे में जनसंख्या घनत्व को देखें कि जनसंख्या घनत्व की स्थिति क्या है वो हम समझेंगे इसमें। तो देखेंगे विश्व जनसंख्या के बारे में देखा। अभी इसमें देखते हैं तो जनसंख्या घनत्व, विश्व की जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवासित लोगों की संख्या को आधार की क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। निकाला कैसे जाता है? इसका सूत्र क्या है जनसंख्या घनत्व का? फॉर्मूला जो क्या है, घनत्व निकालना है हमें तो क्या करेंगे? कुल जनसंख्या क्या निकालेंगे? कुल जनसंख्या कितनी है और कुल क्षेत्रफल कितना है ये आपको देखना पड़ेगा और तब जाकर के आपका जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। चलो विश्व जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व 2015 के आंकड़ों के अनुसार ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार देखें तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है विश्व का पाया जाता है। विश्व के महाद्वीपों की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो एशिया पहला स्थान। एशिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 116। दूसरा आता है यूरोप का जनसंख्या घनत्व है 32। अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व है 27। उत्तरी अमेरिका 16, दक्षिणी अमेरिका का 20 और आता है आपके ओसेनिया जिसका सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है 3 व्यक्ति और शून्य पाया जाता है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड का। अब बात करें विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश, जिसमें जो सबसे अधिक घनत्व जो पाया जाता है वो मोनाको का पाया जाता है। यूरोप का देश है 2000 बोल गया मैं। यूरोप में मोनाको 23,660 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। माको जो है 17,699। हांगकांग आप सभी जानते हैं, हांगकांग 6,407। सिंगापुर जो आपकी बुक में भी दिया गया है, 12 ज्योग्राफी आरबीएससी की बुक में दिया गया है 6,797 सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, जनघनत्व है। न्यूनतम जनघनत्व की बात करें कि सबसे कम जनघनत्व जो है कहां पाया जाता, तो ग्रीनलैंड आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका के पास में द्वीपीय देश जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं, वहां 0 जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मंगोलिया चीन के ऊपर वाला जो है मंगोल प्रजाति भी पाई जाती है, मंगोलियन। ठीक है, वहां 2 और ऑस्ट्रेलिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखें एज स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि आयु संरचना के बारे में बात करें। एज स्ट्रक्चर बोलते हैं इंग्लिश में। आयु संरचना के बारे में बात करें तो आयु के आधार पर आपने पीछे पढ़ा है 3 भागों में बांटा क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट भाग देखें तो 0 से 14 आयु वर्ग, दूसरा 15 से 64 आयु वर्ग और तीसरा 65 से अधिक। 3 वर्ग हो गए, 0 से 14, 15 से 64 और 65 से अधिक आयु
वर्ग वाले या आयु वाले व्यक्ति की बात करें तो अब देखें कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डेटा के अनुसार 6.8% पॉपुलेशन जो है एल्डर्स है, ठीक है। अब आप देखें द सीनियर सिटीजन यानी कि सबसे अधिक वृद्धों की संख्या जो है वो कहां पाई जाती है? सबसे अधिक वृद्धों की संख्या की बात करें तो हम देखेंगे जापान, सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या। पहले यहां समझें 0 से 14 आयु वर्ग जो होता है इसे बाल आयु वर्ग क्या कहा जाता है? बाल आयु वर्ग या युवा आयु वर्ग कहा जाता है। और ये आश्रित जनसंख्या होती है। क्या होती है? आश्रित जनसंख्या। आश्रित का मतलब है जो किसी दूसरे लोगों पर, जैसे बच्चे जो होते हैं वो माता पिता या अन्य पर निर्भर होते हैं, ये इसे प्रौढ़ आयु वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रौढ़ आयु वर्ग। और ये सक्रिय या क्रियाशील जनसंख्या होती है, ठीक है। वृद्ध, ये वृद्ध आयु वर्ग होता है। कौन सा होता है? वृद्ध आयु वर्ग होता है। ये वर्ग भी आश्रित जनसंख्या की श्रेणी में आता है, ठीक है। ये भी कैसा है? आश्रित, यानी कि बाल आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग दोनों आश्रित होते हैं किस पर? प्रौढ़ आयु वर्ग पर। जैसे सक्रिय क्रियाशील जनसंख्या, जिस देश में जहां विकसित जो देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, वहां आपके बच्चों और प्रौढ़ों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। और जहां विकसित होते हैं वहां प्रौढ़ और वृद्ध आयु जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। तो देखें सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या वाले देशों की बात करें तो सबसे पहला नाम आएगा आपके जापान 17.27%। जापान की बात करें, सॉरी मैं गलत बोल गया हूं, 17 नहीं पर 18। जापान जो एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक वृद्धों की जनसंख्या पाई जाती है, 18.27%। कितना? 18.27% जनसंख्या वृद्धों की पाई जाती है। उसके बाद दूसरा देश जो आता है जर्मनी में है 17.17% जनसंख्या, 17.17% जनसंख्या वृद्धों की पाई जाती है जर्मनी में। उसके बाद जो आता है फ्रांस आता है, फ्रांस में है 16.21, फ्रांस में 16.21% जनसंख्या वृद्धों की है। तो सबसे पहले जापान की बात करें, जापान में 18.27, जर्मनी में 17.17, फ्रांस की बात करें 16.16, ब्रिटेन में 15.9, ब्रिटेन चौथा जो देश देखें, ब्रिटेन में 15.9% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद ये देखिए मुख्य जो क्षेत्र है जहां पर ये अधिक पाई जाती है, और अफ्रीका में 203%। अफ्रीका जो अफ्रीकी देशों में 2 से 3% वृद्ध जनसंख्या होती है। कितनी होती है? 2 से 3% जो है वृद्ध जनसंख्या पाई जाती है। अब देखें तो आगे हम देखेंगे, और 35.2% जनसंख्या जो है वो यूथ जनसंख्या मानी जाती है। विश्व में 35.2% जनसंख्या यूथ जनसंख्या में मानी जाती है। आगे इसमें और आप देखेंगे और समझेंगे कि एज स्ट्रक्चर से आगे बढ़े तो आप देखें लिंग अनुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? लिंग अनुपात के बारे में, उसे हम नेक्स्ट में देखेंगे। आगे इसमें लिंग अनुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें तो लिंग अनुपात जो देखें विश्व में 2004 के अनुसार जो लिंग अनुपात पाया जाता है वो है 985 व्यक्ति प्रति 1000 में, 985 पुरुष 985 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। विश्व में लिंग अनुपात का ये स्थिति है। सूत्र जो है इसका निकालने का जो सूत्र फॉर्मूला जो होता है वो आप सभी जानते हैं, स्त्रियों की संख्या
स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या इंटू में 1000 रख दीजिए, लिंग अनुपात निकल करके आ जाएगा। आगे हम बात करें इसमें लिंग अनुपात जो है 3000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। 2004 के अनुसार जो विश्व का लिंग अनुपात है 985 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सूत्र को सामने किया। विश्व में जो महाद्वीप है, हमारे महाद्वीपों में हम लिंग अनुपात की स्थिति देखें तो एशिया में 1002, अफ्रीका में 957, यूरोप में 1072 सबसे अधिक क्या दे सकते हैं, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में 1018, दक्षिणी अमेरिका में 1027 और ओशिनिया में 990 महिलाओं की संख्या है प्रति 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंग अनुपात जो मिलता है वो मिलता है लैटविया में। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें लिंग अनुपात प्रति 1000 पर निकाल करके 100 पर निकाला जाता है। तो सबसे अधिक लिंग अनुपात कहां पाया जाता है विश्व में? लेटिया देश में है। लेटविया कौन सा देश है? लेटविया। न्यूनतम जो है अरब अमीरात में है। न्यूनतम लिंग अनुपात किसमें पाया जाता है? न्यूनतम लिंगानुपात जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? अरब अमीरात और कंट्रीज में है। अब देखिए ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या अनुपात की बात करें विश्व स्तर पर, कितनी क्षेत्र में ग्रामीण है, कितनी नगरीय जनसंख्या निवास करती है, तो ऐसा माना जाता है कि नगरों की संख्या में 1975 38% नगर पाए जाते थे विश्व में। 2004 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 48% नगरीकरण हो गया और 2050 तक ये 61% जो क्षेत्र है वो नगरों में इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ देखें तो सातों के साथ महाद्वीप, 6 महाद्वीप आपके दिए गए हैं, सातों महाद्वीप जलशून्य है। तो साथ में 6 महाद्वीप में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या अनुपात प्रतिशत जिसे हम कह सकते हैं वो कितना है? तो यहाँ देखेंगे इस टेबल में आप समझने का प्रयास करें। एशिया में 62% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और 38% नगरों में। अफ्रीका में 62% नगरों में, ग्रामीण में और 38% नगरों में। यानी कि एशिया और अफ्रीका दोनों देश है जिसमें 62% तो ग्रामीण है और 38% नगरीय जनसंख्या है। यूरोप जो है उसमें 25% ग्रामीण, 75% नगरीय है। दक्षिणी अमेरिका जो है इसमें 25% ग्रामीण और 75% नगरीय। उत्तरी अमेरिका जो है उसमें 23% ग्रामीण और 77% नगरीय। ओशिनिया जो है उसमें 30% ग्रामीण और 70% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो सर्वाधिक नगरीकरण या नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अब ऐसे इसका उल्टा बोले, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कौन से महाद्वीप में है? ये भी उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में है? एशिया और यूरोप में। ठीक है, सबसे कम नगरीय। और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किन महाद्वीपों में है? एशिया और अफ्रीका में। ये विश्व स्तर पर देखें। अब हम लिटरेसी की बात करें, साक्षरता की बात करें, तो विश्व की कुल औसत साक्षरता का प्रतिशत माना जाता है 77% है। कितना है? 77% साक्षरता जो दर पाई जाती है वो विश्व में है। 100% साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो जापान, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 100% साक्षरता वाले देश हैं। आई होप आपके विश्व के आंकड़े समझ में आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट बीच में लेकर के पूरे अपने और पढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आप नए टॉपिक में लेकर आऊंगा।